Okay, hi guys and welcome to Finspire. I'm Ashwarya and today in this video we will talk about how to place a stop loss in options. अगर आप options में trade करते हो तो stop loss कैसे लगाया जाता है और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसी तरह से स्टॉप लॉस लगता है अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो ऑप्शंस में। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे स्टॉप लॉस लगता है। आईडीए से बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता है मार्केट्स में। और ये फिनस्पायर मास्टर क्लास का पार्ट है ये कॉन्सेप्ट जो कि बेसिकली 30 डे मास्टर क्लास है। अगर आप एक प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो तो यू कैन रजिस्टर फॉर द फिनस्पायर मास्टर क्लास, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आप जब भी ट्रेड लेने जा रहे हो मार्केट में तो आपका स्टॉप लॉस किस हिसाब से डिफाइंड होगा। स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड होता है आपकी पोजीशन के हिसाब से और स्टॉप लॉस लगता है ऑप्शन के चार्ट में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आप ट्रेड करते हो डायरेक्शनली डायरेक्शनली ट्रेड करने का मतलब है कि या तो आप बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड करो या बेयरिश डायरेक्शन में ट्रेड करो। अगर आप बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड करो तो आपका जो डेल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आप एक बेयरिश डायरेक्शन में ट्रेड करो तो आपका डेल्टा नेगेटिव होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगता है विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जो कि आज हमारा सिंपल एक बहुत सिंपल एग्जांपल बैंक निफ्टी में हम समझेंगे। तो सिंपली पुटिंग यहाँ पे आप देखो, चेकआउट करो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। दिस इज अ स्पॉट चार्ट। ठीक है, स्पॉट चार्ट का मतलब इस बेसिकली इस चार्ट से आप डिफाइन करते हो आपका ट्रेडिंग सेटअप। जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप बनाओगे वो इस चार्ट में देख के बनाओगे, विच इज बेसिकली बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आपने ये डिफाइन करा कि मॉर्निंग में एक बियरिश ट्रेड का पॉसिबिलिटी थी, आपने एक बियरिश ट्रेड लेने का सोचा। ये दो मेजर ब्लू लाइंस जो आपको दिख रही है, दो मेजर की ओआई लेवल्स हैं। की ओआई लेवल से सेलिंग आ रही है मार्केट में, हाई ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है इन लेवल्स पे, वहां से सेलिंग आ रही है। नाउ आपने डिफाइन करा कि यहाँ से आपको एक ट्रेड लेना है। ट्रेड जगह जो आप लेने वाले हो वो लेने वाले हो एक बियरिश ट्रेड। बियरिश ट्रेड का मतलब है दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे क्योंकि आपका एक ट्रेड जो है वो बियरिश साइड में, आप ऑप्शन की बाइंग करना प्रेफर कर रहे हो। बहुत सिंपल एक एग्जांपल। तो यहाँ पे आपने जो ऑप्शन की स्ट्राइक सेलेक्ट करी वो सेलेक्ट करी 44,000 की। तो 44,000 का पुट ऑप्शन आपने बाय करा है यहाँ पे, विच इज बेसिकली पुट साइड की डायरेक्शन में आप ट्रेड लेने वाले हो, बियरिश ट्रेड। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपने ट्रेड डिफाइन करा वो कहाँ से कहाँ तक आप टारगेट डिफाइन करके चल रहे हो वो पहले आपको इस चार्ट में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर लिया कि मैं एक शॉर्ट पोजीशन लेने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरी एंट्री जो होगी, लेट्स से कि मेरे को मॉर्निंग में ही मैंने ट्रेड ले लिया, जस्ट वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। यहाँ का जो रेजिस्टेंस हुआ ये मेरा एक जो हमारा स्टॉप लॉस हो गया और मेरा टारगेट जो होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक। ठीक है, टोटल जो पॉइंट्स हमने कवर करे हैं दोनों केस में, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में और इस पर्टिकुलर केस में लगभग 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है और 200 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट है। इसका मतलब हमारा जो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 का हो गया, 2 पॉइंट समथिंग का हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये एक अच्छा ट्रेड है, इनिशियल ट्रेड, हम अच्छा ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं, विच इज बेसिकली 1:2। अगर 100 पॉइंट्स के रिस्क पे मैं 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं। नाउ अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो स्टॉप लॉस लगेगा डेल्टा के रिस्पेक्ट में। तो अगर जिसको नहीं पता है, ऑप्शंस के डेल्टा होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि ये किस हिसाब से वर्क करते हैं। अभी करंटली मार्केट क्लोज्ड है, पर जिस भी पोजीशन पे एट द मनी होता है, विच इज बेसिकली तीन चीजें होती हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। तो इन द मनी वाले ये सारे अंदर वाले जो पोजीशंस होते हैं ऑप्शन में वो सारे इन द मनी होते हैं। इसके बाहर वाले सारे ओटीएम होते हैं, और जहां पे करंटली आपका स्पॉट चल रहा होता है, स्पॉट का मतलब बैंक निफ्टी जहां पे करंटली है वो आपका हो जाता है एट द मनी। तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.5। तो अगर डेल्टा 0.5 है इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो 50% की रेट से चेंज होता है। ये सिंपली डेल्टा का मतलब होता है। अगर डेल्टा 0.6 है तो आपका ऑप्शन 60% की रेट से चेंज हो रहा है। अगर डेल्टा 0.7 है तो आपका ऑप्शन 70% की रेट से चेंज हो रहा है। अगर आपने एट द मनी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने 44,000 का एट द मनी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो एट द मनी ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब है आपका डेल्टा हो गया 0.5। यहाँ पे आप चेकआउट करो 43,700 जो कि अभी करंटली मार्केट पे है, वो एट द मनी 0.54 है। इसका मतलब 50% का रेट ऑफ चेंज है उस डेल्टा का। तो आपको जो ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 50% के हिसाब से, जो कि आपका टारगेट भी होगा, जो कि आपका स्टॉप लॉस भी होगा। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, चाहे आप स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हो चाहे आप टारगेट लगाने जा रहे हो, दोनों चीजें सेम होगी। यहाँ पे आप, ये ऑप्शन का चार्ट है,
मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ पे। ये मॉर्निंग की आपकी कैंडल है 9:15 की। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का चार्ट जो है वो पुट साइड का ऑप्शन का चार्ट है, तो ये ऊपर जाएगा। बेसिकली आपने पुट बाय करा है तो पुट की वैल्यू ऊपर जाएगी क्योंकि आप मार्केट बेयरिश एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का ऑप्शन का चार्ट है वो ऊपर जाने वाला है, भले मैं ट्रेड बेयरिश डायरेक्शन में लेने वाला हूँ क्योंकि ये पुट का चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन डिफाइन करी कि ये मेरी पोजीशन हो गई। अब बेसिकली द थिंग इज कि मेरा टारगेट जो है वो 200 पॉइंट्स का है। इसका मतलब सिंपली है कि अब मेरे ऑप्शन को 100 पॉइंट्स का तो टारगेट कवर करना है ऑप्शन के चार्ट में। तो ये मेरा ऑप्शन का चार्ट हो गया। मैं यहाँ पे आके 100 पॉइंट्स को कवर करना प्रेफर करूंगा। ये हो गया मेरा 100 पॉइंट्स कवर। ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस जो मेरा करेंटली था वो था 100 पॉइंट्स का। यहाँ पे जो टारगेट था वो था 200 पॉइंट्स का। तो 200 पॉइंट्स का टारगेट आपके ऑप्शन के चार्ट में 100 पॉइंट्स का ही रह जाएगा, 50% हो जाएगा मतलब उसका। अगर आपका टारगेट 100 पॉइंट्स का है तो 50 हो जाएगा, 200 पॉइंट्स का है तो 100 हो जाएगा, 300 का है तो 150 हो जाएगा, 500 का है तो 250 हो जाएगा। मतलब सिर्फ 50% आधा हो जाएगा आपका टारगेट ऑप्शन के चार्ट में। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 100 पॉइंट्स का, लगभग 98 पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स का। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आधा हो जाएगा, विच इज बेसिकली अब आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आके बस 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाओगे, विच इज बेसिकली दिस इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। और अगर आप चेकआउट करो यहाँ पे 10:15 की कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो गया है, और यहाँ पे भी आपका 10:15 की कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो गया है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसका जो डेल्टा होता है उसी हिसाब से उसका स्टॉप लॉस भी लगता है, उसी हिसाब से उसका टारगेट भी लगता है। ये होता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, जिसमें हमने बियरिश साइड के एग्जांपल लिया है। अगर कॉल साइड में बात कर रहे हो तो भी सेम होता है। इस चीज को प्रोफेशनली कैसे समझते हैं? अगर आपको अगर आप कोई भी डैशबोर्ड यूज करते हो तो आप इस चीज को प्रोफेशनली देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डैशबोर्ड में आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल रखा है। आप कोई भी कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप बॉटम मोस्ट पे आओगे, चेकआउट करोगे, यहाँ पे डेल्टा है 0.54। इसका मतलब सिंपली है कि ये जो ब्लू लाइन है जिस वे में वर्क करेगी वो है आपका 0.54, जिसकी वजह से डेल्टा की रेट ऑफ चेंज की वजह से ऑप्शन प्रीमियम चेंज होगा। तो इस पर्टिकुलर हिसाब से ये ऑप्शन चेंज होगा। अगर आप बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ ट्रेड करते हो तो ऐसे डैशबोर्ड्स आपको हेल्प करते हैं डेल्टा प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि ऑप्शंस में आपकी ट्रेडिंग डायरेक्शन आपके लेग्स पे डिपेंड नहीं करती, आपके ऑप्शंस के डेल्टा पे डिपेंड करती है। और अगर आप प्रॉफिटेबल होगे तो क्या डेल्टा के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो किस डेल्टा के साथ ट्रेड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऑप्शंस का जो भी डेल्टा होता है उसी हिसाब से टारगेट भी लगता है, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस भी लगता है। और बेसिकली जो भी आपका ऑप्शन का डेल्टा होगा उतने परसेंटेज के हिसाब से आपका टारगेट और उतने परसेंटेज के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होता है। अगर डेल्टा 0.5 है तो टारगेट अगर 100 पॉइंट्स का है तो आपको अपने ऑप्शन के चार्ट में टारगेट सिर्फ 50 पॉइंट्स का रखना है। और अगर स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है तो आपको ऑप्शन के चार्ट में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि वो ऑप्शन, वो जो डेल्टा होगा जिस जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वो उसी वे में मूव करेगा। That's it in this video, guys. If you like the video, don't forget to hit the like button and let me know in the comment section below अगर आपको और किसी टॉपिक्स पे डिफरेंट वीडियोस चाहिए हो तो। Thank you guys and see you in the next one.